पंचपरमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जैसा कि आपको पता है, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का 56वां दीक्षा दिवस है और इसके अंतर्गत मुकमाटी प्रश्न प्रतियोगिता हो रही है, जो एक मौका है मुकमाटी के बारे में जानने का, मुकमाटी के अवलोकन करने का। बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि वीडियो लिंक कैसे खोलें, इसको कैसे भाग लेना है। इसके लिए एक संपूर्ण वीडियो मैंने बनाने का प्रयास किया है, जिसके माध्यम से आप लोग मुकमाटी प्रतियोगिता में भाग ले पाएंगे। जैसा कि आपने देखा कि डोंगरगढ़ से मुकमाटी के बारे में घोषणा हुई, मुकमाटी प्रतियोगिता की घोषणा हुई और काव्य मुकमाटी रचिता के 56वें मुनि दीक्षा दिवस पर ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय मुकमाटी प्रश्न प्रतियोगिता 21 से 25 जून 2023 तक, सामूहिक नमोकार महामंत्र की जाप 23 जून 2023 को और विशेष आकर्षक पुरस्कार आप सभी को दिए जाएंगे। आप सभी से निवेदन, अंतर्राष्ट्रीय मुकमाटी प्रश्न प्रतियोगिता में ऑनलाइन हिस्सा लेने के लिए विद्यासागर.गुरु या मोबाइल ऐप पर आचार्य श्री विद्यासागर मोबाइल ऐप पर आप संपर्क कर सकते हैं। महाराज श्री पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज ने पूरे विश्व को ऐसा महाकाव्य दिया मुकमाटी कि जिसको कि जैन अजैन सभी इसका स्वाध्याय और उससे ज्ञान ले रहे हैं। तो इसमें जो मुकमाटी महाकाव्य है, इसमें नवयुग को और हमको स्वाध्याय क्यों करना चाहिए, ये जिंदगी में कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखो, कोई भी महान पुरुषों की कृति होती है, उसका अर्थ समझना, उसका पर्पस समझना। उन्होंने लिखा है तो कुछ ना कुछ तो संसार का कल्याण है, हित है, तो उसको जितना समझ में आए समझना चाहिए। नहीं समझ में आता है तो समझदार हैं, उनसे समझना चाहिए। लेकिन वह सब कैसे पतत से पावन बना जाता है, कैसे एक अधम व्यक्ति धाम बन जाता है, कैसे पद दलित मिट्टी मंगल कलश बन जाती है, एक माटी को लेकर के एक जीवन यात्रा का वृतांत पूज्यवर ने मुकमाटी में लिखा है। देखिए, मुकमाटी में क्या है तो मैं कहूँगा आचार्य गुरुदेव के जीवन भर की साधना का निचोड़। मुकमाटी में क्या है तो मैं कह सकता हूँ गागर में सागर। मुकमाटी में क्या है तो मैं कहूँगा कंकर से शंकर बनने का रास्ता। मुकमाटी में क्या है तो पामर से परमेश्वर बनने का मार्ग। मुकमाटी में क्या है तो आत्मा से परमात्मा की दृष्टि, उस दिव्य दृष्टि, उस यात्रा को जो पूर्ण कर ले, वो मुकमाटी। एक अकिंचन मुकमाटी किस तरह महान बनती है, इसी तरह माटी की तरह साधारण पर आत्मा साधना के पथ पर चलते हुए गुरु सन्निधि को प्राप्त करके अपने जीवन का किस प्रकार क्रमिक विकास करता है, ये सब चीज़ें जानना और समझना है तो मुकमाटी को पढ़ना जरूरी है। परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा ये महनीय कृति हम सबको मिली, जो एक अनोखा महाकाव्य है। गुरुदेव के दीक्षा दिवस को खूब भव्यता और उत्साह के साथ संपन्न करेंगे। आप सब भी करें और उस समय कम से कम एक बार मुकमाटी तो पढ़े। हर घर में मुकमाटी होनी चाहिए। जिस गुरु ने इतना बड़ा ग्रंथ लिखा, जिस पर अनेक लोगों ने PhD की, कुछ लोगों ने डीलिट की उपाधि प्राप्त की, जिस पर अनेक शोध पत्र लिखे गए, कम से कम उस ग्रंथ को देखो तो। एक निर्ग्रंथ मनीषी एक माटी जैसे अकिंचन पात्र को जो मूक है उसे मुखर बना कर कैसे मुकमाटी ग्रंथ लिखते हैं, कैसे साहित्य का सृजन करते हैं, ये अपने आप में अद्भुत कृति है। गुरुदेव के दीक्षा दिवस को खूब भव्यता और उत्साह के साथ संपन्न करेंगे। आप सब भी करें और उस समय कम से कम एक बार मुकमाटी तो पढ़े। हर घर में मुकमाटी होनी चाहिए। जिस गुरु ने इतना बड़ा ग्रंथ लिखा, जिस पर अनेक लोगों ने PhD की, कुछ लोगों ने डीलिट की उपाधि प्राप्त की, जिस पर अनेक शोध पत्र लिखे गए, कम से कम उस ग्रंथ को देखो तो। एक निर्ग्रंथ मनीषी एक माटी जैसे अकिंचन पात्र को जो मूक है उसे मुखर बना कर कैसे मुकमाटी ग्रंथ लिखते हैं, कैसे साहित्य का सृजन करते हैं, ये अपने आप में अद्भुत कृति है। यहाँ वहाँ के हम सुलभ साहित्यों को तो पढ़ा करते हैं, लेकिन उन सुलभ साहित्यों से इस नरजन्म की दुर्लभता के बारे में कुछ भी अंदाज आप नहीं लगा सकते। इसकी बजाय यदि आप परम पूज्य गुरुदेव का
मूक माटी, जो वाकई में इस दुर्लभता की बात भी करता है। उस मूक माटी दुर्लभ साहित्य जो परम पूज्य गुरुदेव स्वयं कर्नाटक भाषी होकर के भी, कन्नड़ भाषी होकर के भी हिंदी में उन्होंने इतनी सबके लिए समझ में आने लायक रचना की है। इस मूक माटी को यदि आप अपनी दृष्टि का विषय बनाते हैं तो वाकई में अपनी मनुष्य पर्याय की दुर्लभता भी समझ पाएंगे और हमारे लिए क्या पढ़ना चाहिए इसको भी समझ पाएंगे। बाकी सब साहित्यों में तो एडवेंचर्स होते हैं, एटीट्यूड होते हैं, ग्रेटिट्यूड होते हैं, लेकिन जहाँ पर हम्बलनेस की बात की जाती है वो यदि आपको सुनना है, समझना है तो आपको मूक माटी अवश्य पढ़ना चाहिए। आप यहाँ वहाँ की मोटिवेशनल चीज़ें पढ़ते रहते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर सुनते रहते हैं, मोटिवेशनल बुक्स भी पढ़ते रहते हैं, लेकिन मोटिवेशनल बुक्स में तो हो सकता है आपके लिए वाली बात कही जाती हो, अरे तुम तो वो हो जो स्वर्ण पाषाण से स्वर्ण बना सकते हो अपने आप को, लेकिन यहाँ पर तो माटी को भी रत्न बताने की बात कही गई है, उसका नाम है मूक माटी। ये मूक माटी मात्र एक पुस्तक नहीं है, ये तो पुस्तक नहीं उस तक ले जाने की एक दस्तक है। जिस व्यक्ति को इस दस्तक को समझना आ जाए उस व्यक्ति के लिए इस पुस्तक की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आज आतंकवाद दुनिया भर में फैल रहा है, वो उस आतंकवाद को यदि कैसे नष्ट करना है, कैसे उसको जीतना है, इस चीज को भी यदि आपको समझना है तो पढ़ना पड़ेगा मूक माटी। आज के युवाओं के लिए ये मूक माटी पढ़ने की जिद यदि पैदा हो जाए तो बड़े बड़े जो मोटिवेशनल बुक्स हैं उनसे उनको दूर होने का बहुत अच्छा रास्ता मिल जाएगा। जहाँ तक बात है इस मूक माटी के बारे में कुछ समय में और कुछ शब्दों में कह पाना कठिन है, क्योंकि यहाँ पर वो महाकाव्यों जैसे एडवेंचर्स भी नहीं है, वो महाकाव्यों जैसे हैपनिंग्स भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो यथाकार और तथाकार की बात कही गई है और इस यथाकार और तथाकार से यदि आपको जुड़ना है तो पढ़ना पड़ेगा मूक माटी। युवाओं के लिए इस मूक माटी में क्या क्या मिल सकता है ये प्रश्न पूछने की बजाय इस मूक माटी में क्या क्या नहीं मिल सकता है, इस दुर्लभ यदि बात सोचो तो वाकई में आज आपको दुर्लभ भावना की जो बात कही गई है वो सार्थक हो सकती है। समय आपका पर्याप्त हो गया है, लेकिन ये मूक माटी आपके जीवन में मुखर हो जाएगी, क्योंकि मूक माटी एक पुस्तक नहीं है, ये धर्म परिवर्तन की बात नहीं, ये हृदय परिवर्तन की बात कहती है। और मूक माटी पढ़ने से आपका जीवन संवर जाता है और मृत्यु निखर जाती है, नहीं तो ये जीवन। आपने ये भी सुना कि सुधा सागर जी महाराज ने क्या कहा मूक माटी के लिए, और फिर हमने प्रमाण सागर जी महाराज से भी सुना कि घर घर में होना चाहिए मूक माटी का स्वाध्याय। और इसके बाद मुनिश्री सौम्य सागर जी महाराज ने बताया कि युवाओं को मूक माटी क्यों पढ़नी चाहिए। तो चलिए अब अपन देखते हैं कि कैसे मूक माटी का स्वाध्याय करके आप प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। जो आपके छोटे छोटे प्रश्न हैं उनको मैं हल करने का प्रयास कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको ये समझ में आए तो सभी को ये वीडियो भेजिएगा और अधिक से अधिक लोगों को मूक माटी की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रेरणा दीजिएगा। जय जिनेन्द्र। पहला प्रश्न है, मूक माटी प्रतियोगिता का लिंक कैसे खोले। तो देखिए, कभी भी कोई वेबसाइट खोलनी होती है, या तो हम वेबसाइट से खोलेंगे या मोबाइल ऐप से खोलेंगे। तो मैं अभी आपको वेबसाइट से खोल के दिखा रहा हूँ। गूगल क्रोम होता है, गूगल क्रोम पे हम जाएंगे और यहाँ पर विद्यासागर.गुरु लिखेंगे, वेबसाइट खुल जाएगी विद्यासागर.गुरु। अब देखिए ऊपर ही ऊपर लिखा है मूक माटी प्रश्न प्रतियोगिता प्रारंभ, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। अब क्योंकि प्रारंभ हो चुकी है तो पंजीकरण कराने का मतलब नहीं है। आप लोग देखिए यहाँ लिखा है अंतरराष्ट्रीय मूक माटी प्रश्न प्रतियोगिता गूगल फॉर्म पत्र लिंक। तो ये जो इमेज है इस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आपका गूगल फॉर्म खुल जाएगा। अगला प्रश्न, कितनी प्रतियोगिता है, कब तक भाग ले सकते हैं। अब जब हमने गूगल फॉर्म खोला तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले नियम लिखा है। यहाँ पे कहीं नहीं लिखा कि बहुत सारी प्रतियोगिता है, ये लिखा है प्रतियोगिता में 25 जून रात्रि 10 बजे तक भाग ले सकेंगे। यानी ये एक ही प्रतियोगिता है और इसमें रात्रि 10 बजे तक 25 तारीख के आप भाग ले सकते हैं। तो आपने अभी तक भाग नहीं लिया है तब भी आप ले सकते हैं। मूक माटी का स्वाध्याय कैसे करें। हमारे पास तो मूक माटी है ही नहीं, क्या आप हमें पीडीएफ भेजेंगे, क्या करेंगे, हमें तो मूक माटी है ही नहीं। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले अपन विद्यासागर.गुरु वेबसाइट खोलते हैं और उसी फॉर्म पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर जब अपन नीचे चलते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है उपयोगी स्वाध्याय लिंक। मूक माटी क्या है, मूक माटी सफर, मूक माटी साइलेंट और ग्रंथ।
तो जैसे ही मुकमाटी साइलेंट अर्थ ग्रंथ खोलेंगे तो मुकमाटी खुल जाएगी और आचार्य ऋषि के मुखारंभ से मुकमाटी भी है। तो ये 4-5 लिंक आपको दिए गए हैं जो आपको स्वाध्याय करना है और साथ में ये भी कहा गया है कि ये वीडियो है पूर्णमती माता जी की आवाज में मुकमाटी। ये 1 घंटे के वीडियो में आपको पूरी मुकमाटी का सार समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले ये सुनिए और इसके बाद ये लिंक खोल लीजिए। अच्छा, ये लिंक यहां से नहीं खोलने हैं, तो देखिए आपको समझाया गया है कि ये कैसे खुलेगा। ये देखिए यहाँ लिखा है वेबसाइट पर स्वाध्याय खोलने की विधि। तो जब आप यहाँ खोलेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे पहले ये बटन दबाना है, इसके बाद विद्या देशना खोलना है और यहाँ पे मुकमाटी महाकाव्य खोलना है। जैसे ही आप ये खोलेंगे मुकमाटी खुल जाएगी। और मोबाइल ऐप पे कैसे खोले, तो मोबाइल ऐप के लिए भी लिखा है कि सबसे पहले यहाँ पे मुकमाटी स्वाध्याय है और इसके बाद मुकमाटी साइलेंट अर्थ, पूर्णमती माता जी की आवाज में मुकमाटी इत्यादि जानकारी आपको दी गई है। चलिए अब अपन एक बार मुकमाटी खोल के देखते हैं। तो मैंने कहा कि सबसे पहले तो ये स्वाध्याय का लिंक है, या तो आप इसको खोल लीजिए, नहीं तो हम सीधे वेबसाइट पे चलते हैं विद्यासागर.गुरु और यहाँ पर जो विद्या देशना दिया हुआ है इसके अंदर मुकमाटी महाकाव्य को खोल लेते हैं। अब जब यहाँ खोलेंगे तो देखिए पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 ऐसे दिया हुआ है, तो ऐसे खोल सकते हैं या शो ऑल कैटेगरी भी कर सकते हैं, तो इससे आपको खंड वाइज दिख जाएगी। ठीक है, देखिए मैं बैक जाता हूँ, पेज नंबर से देखेंगे। अब पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, जैसे मान लीजिए पेज नंबर 14 खोलते हैं, तो पेज नंबर 14 में यहाँ पे हिंदी में मुकमाटी लिखी है, यहाँ पे अंग्रेजी में लिखी है। तो कभी कभी ऐसे शब्द होते हैं जो हमें हिंदी में समझ नहीं आते, तो आप अंग्रेजी में समझ सकते हैं, और कभी कभी अंग्रेजी में नहीं आते तो आप हिंदी में समझ सकते हैं। तो ये एक उपयोगिता है और एक तरीका है आपको सिखाने का कि वेबसाइट पे मुकमाटी कैसे खोले। अब आपको ये आ गया तो आप कोई सा भी ग्रंथ खोल सकते हैं आचार्य श्री का। प्रश्न 100 है जैसा कि लिखा है गूगल फॉर्म पर हमें तो केवल 25 ही प्रश्न दिखते हैं। क्या आज 25 भेजने? जी नहीं, कुल 100 प्रश्न है और 100 के 100 आपको एक साथ उत्तर भेजना है। पर हम तो नेक्स्ट का बटन दबाते हैं और 25 वही वाले खुलते हैं, क्या करें? चलिए देखते हैं इसका उत्तर भी। जब आप गूगल फॉर्म पर जाएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कुल 100 प्रश्न है। ठीक है, अब आप जब स्क्रॉल करते हैं नीचे डाउन जाते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे प्रश्न चालू हो गए। कुछ आपसे नाम पूछा गया है, इसके बाद में स्थान पूछा गया है। अब यहाँ से प्रश्न चालू हो गया, प्रश्न 1 ऐसे करके, है ना। अब जब नीचे जाएंगे आप तो आखिरी में हमें दिखेगा प्रश्न नंबर 25। अब 25 के बाद तो कुछ है ही नहीं, 100 प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट का बटन है, आपको नेक्स्ट दबाना है। अब कई लोग कह रहे हैं हम नेक्स्ट दबाते हैं तो अगला प्रश्न आता ही नहीं है। अगला प्रश्न नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपने उत्तर नहीं भरे ना, पहले टिक नहीं लगाया यहाँ पर, आपने ये नाम नहीं भरा। अगर आप ये सब नहीं भरोगे तो हमें कैसे जानकारी मिलेगी? अगर आप कोई भी प्रश्न खाली छोड़ते हो तो आप आगे नेक्स्ट पे नहीं जा सकते। इसलिए ये जरूरी है कि आप पहले सारे उत्तर भरें। और देखिए सब पे रेड मार्क लगा कि रिक्वायर्ड है, इसलिए। और अगर आपको नहीं आता है तो आप कुछ लिख सकते हैं, स्पेस दबा सकते हैं, लिख सकते हैं मुझे नहीं आता है, पर आपको इस प्रश्न भरने हैं। ठीक है, इस माध्यम से आपको 100 प्रश्न मिल जाएंगे। अभी तो क्या होता है कि जब हम पहले 25 प्रश्न भरेंगे तभी आगे के प्रश्न देख सकते हैं। तो क्या ऐसा संभव है कि पहले हम 100 प्रश्न देख लें और बाद में 100 एक साथ भर दें? जी बिल्कुल, आपको ऐसे ही करना चाहिए। तो सबसे पहले 100 प्रश्न कैसे देखें, इसके लिए देखिए वापस से उस गूगल फॉर्म पे जाइए और यहाँ पे लिखा है आप प्रश्न पत्र की पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन उत्तर आपको इसी फॉर्म पर देना है। आपको व्हाट्सएप पे उत्तर नहीं देना है। तो एक ये जो लिंक है आप यहाँ जाइए और यहाँ से डाउनलोड दिस फाइल का बटन है, इसको डाउनलोड कर लीजिए। जब आप डाउनलोड करेंगे तो एक पीडीएफ खुल जाएगी। देखिए डाउनलोड हो रही है पीडीएफ, थोड़ी बड़ी है इसलिए समय लग रहा है, दिखा रहा है 43 सेकेंड 40 सेकेंड ऐसे दिख रहा है। तो जब ये पीडीएफ खुल जाएगी, एक बार डाउनलोड हो जाए, ये पीडीएफ डाउनलोड हो गई और अब आपको यहाँ पे सारे प्रश्नों के उत्तर एक साथ मिल जाएंगे और यहाँ पे अच्छे से सिखाया भी है फोटो की कैसे खोलना है। अब आपको सारे प्रश्न दिख रहे हैं और आप इसके हल कर सकते हैं। इस तरीके से 100 प्रश्न के पीडीएफ भी उपलब्ध है डाउनलोड करने के लिए। आप डाउनलोड करें और पहले उत्तर खोज लें और उत्तर खोजने के बाद एक साथ भर लें। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि आप भर रहे हो 100 प्रश्न, बीच में फोन आ जाए
तो आपका प्रश्न उत्तर चले जाए। तो थोड़े टाइम के लिए जब 100 के लिए तैयार हो, आप आपके फोन को एरोप्लेन मोड में डाल दीजिए। जब परीक्षा लेते हैं तब लोगों से बात थोड़ी करते हैं, तो थोड़े टाइम के लिए फोन को एरोप्लेन मोड डाल के आप प्रयास कर सकते हैं, या कुछ अपने फोन को उठाए मत, इस तरीके से करें और आप 100 प्रश्न की बहुत अच्छे से स्वाध्याय कर सकते हैं। जैसा कि आपको कहा गया है कि ये एक बहुत ही सरल प्रतियोगिता है और ओपन बुक प्रतियोगिता है, तो प्रतियोगिता के उत्तर कैसे खोजते हैं आपको एक उदाहरण प्रश्न के माध्यम से मैं बताता हूँ। देखिए, ये एक प्रश्न है, दुख की वेदना में जब न्यूनता आती है तो दुख भी डैश सा लगता है। अब इसका उत्तर पेज 18 पे मिलेगा, ये आपको बताया गया है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, अपन विद्यासागर.guru खोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिंक दिया हुआ उसी से खोल लेता हूँ, ये मैंने खोल लिया। अब जब खोला तो मुझे पता है पेज नंबर 18 पे जाना है, तो मैं पेज नंबर 18 पे जाऊंगा। ये रहा पेज नंबर 18। यहाँ पे 18 पे जाके क्या था प्रश्न, दुख की वेदना में जब न्यूनता आती है। चलिए, अब यहां से आप स्वाध्याय करना चालू करिए और देखिए लिखा है, दुख दुख की वेदना में जब न्यूनता आती है तब दुख भी सुख सा लगता है। तो इसका उत्तर क्या हो गया, सुख सा। इस तरीके से आप उत्तर खोज लेंगे। ठीक है, और इसके अब कभी कभी क्या होता है, ये जो प्रश्न का उत्तर है ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है और आपके दिमाग में प्रश्न आना चाहिए ऐसा क्यों कहा गया, तो थोड़ा आगे पीछे आप और पढ़ सकते हैं। कई प्रश्न मजेदार हैं ऐसे जिसमें आपको आगे पीछे करने से आनंद आएगा। तो सिर्फ प्रतियोगिता को केवल भरने के उद्देश्य नहीं, हमें स्वाध्याय भी करना है। तो यहाँ पे जब 100 प्रश्न होंगे तो आपको 100 प्रसंग पढ़ने का मौका मिल रहा है और इस बहाने आप मुक्माटी का स्वाध्याय करके मुक्माटी का अवलोकन कर पाएंगे कि आपने मुक्माटी में क्या क्या पढ़ा। तो बड़ा सरल प्रतियोगिता है, आप तो भाग लीजिए और ये वीडियो आपने देख लिया है तो और लोगों को भी इसको भेज दें ताकि सब लोग प्रतियोगिता में भाग ले सके।